से दूर, खबरों से भरपूर। जय हिंद। आप देख रहे हैं वतन समाचार। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ बुलेटिन में। आज बात करेंगे पीएचडी पकौड़े वाली डॉक्टर रितु सिंह की। डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में कथित तौर पर जातिवाद का सामना करने के बाद इंसाफ की मांग कर रही हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उनके प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने पकौड़े का ठेला लगाने का फैसला किया है। लेकिन उस खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना 32 साल पुराना फैसला। कहा, अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेंगे तो सार्वजनिक जीवन से खत्म हो जाएगी ईमानदारी। कथित वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना किया, पार्टी को टिकट लौटाया। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू दफ्तर 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मची हलचल। माहौल शांत करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेएमएम रिश्वत मामले में अपने 1998 के बहुमत के फैसले को खारिज कर दिया। 32 साल पुराने उस फैसले में शीर्ष अदालत ने सांसदों या विधायकों को ये छूट दी थी कि वो रिश्वत लेकर सदन में पलट सकते हैं, यानी एक निश्चित तरह से बोल सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं। ये मामला 2012 राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की एमएलए सीता सोरेन पर रिश्वत लेकर एक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने का आरोप लगा था। सीता सोरेन का कहना था कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। हालांकि दोबारा चुनाव होने पर उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया था। इन आरोपों से पीछा छुड़ाने के लिए सीता सोरेन ने अनुच्छेद 194 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए अपने खिलाफ आरोप पत्र और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था। संविधान का अनुच्छेद 194 विधायकों को सदन में अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। सीता सोरेन ने इन्हीं प्रावधानों पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दायर चार्जशीट रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सितंबर 2014 में 2 जजों की बेंच ने इस मामले को 3 जजों की बेंच के सुपुर्द कर दिया। बेंच का कहना था कि यह मुद्दा पर्याप्त और सामान्य सार्वजनिक महत्व का था, इसलिए इसे 3 जजों की बड़ी बेंच के सामने रखा जाना चाहिए। 7 मार्च 2019 को 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे 7 न्यायाधीशों की पीठ के सुपुर्द कर दिया। आज 7 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम सातों लोग एक सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचे हैं। हम फैसले से असहमत हैं और बहुमत से इसे खारिज करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 105 और 194 विधायकों और सांसदों को रिश्वत लेने की इजाज़त नहीं देता। विधायिका के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पवन सिंह के बाद अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भाजपा का टिकट वापस लौटा दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि उसमें उपेंद्र सिंह रावत एक महिला के साथ हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद उपेंद्र सिंह रावत के प्रतिनिधि दिनेश चंद्र रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। रावत ने खुद भी सोशल मीडिया पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि वो वीडियो उनका नहीं है और उसे डीप फेक एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। रावत ने ट्वीट कर बताया, मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक एआई तकनीक द्वारा जनरेटेड है, जिसकी एफआईआर मैंने दर्ज करा दी है। इसके संबंध में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से निवेदन किया है कि इसकी जांच करवाई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनावों के लिए 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें बाराबंकी से उपेंद्र रावत का नाम भी शामिल था। उनके इस बयान के बाद अब भाजपा को इस सीट से नया उम्मीदवार घोषित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू दफ्तर 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश देते हुए कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन चाहती है तो केंद्र के समक्ष आवेदन करे। कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई थी और ये दफ्तर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए इस्तेमाल होना है। इस जमीन पर राउज एवेन्यू जिला अदालत का अतिरिक्त कोर्ट रूम बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने
आगामी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को अतिरिक्त समय दिया है। सुनवाई के दौरान आपके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2015 में यह दफ्तर पार्टी को आवंटित किया गया था और 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक होने के नाते वो मुख्यालय के एक जमीन के हिस्से के हकदार हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि इस समस्या को राजनीतिक सहयोग से हल किया जा सकता है। इस मामले में कोर्ट के सलाहकार ने अदालत को बताया कि 15 फरवरी को एक बैठक हुई थी जिसमें राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि 2 महीने में प्लॉट खाली कर दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त पर कि एक वैकल्पिक प्लॉट दिया जाए। शर्त पर अपनी असहमति जाहिर करते हुए सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि आम आदमी पार्टी दफ्तर खाली करने के लिए सरकार या कोर्ट के आगे शर्त नहीं रख सकती। कोर्ट ने आखिरकार आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया और कहा कि वो अब नए दफ्तर के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है महाराष्ट्र से। इंडियन एक्सप्रेस की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसकी साझेदार पार्टियों के बीच लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर अनबन चल रही है। इस समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि शाह की ये यात्रा राज्य में पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो शाह पार्टी और सहयोगी पार्टियों के बीच चल रही तनातनी को शांत करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन सहयोगियों के साथ कुछ सीटों पर मतभेद है जिन्हें उम्मीदवारों की घोषणा से पहले निपटाने की जरूरत है। नेता ने कहा कि शाह के दौरे से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब रुख करते हैं दिन की कवर स्टोरी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह ने अपने विरोध प्रदर्शन को नया रुख देते हुए यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के सामने पकौड़े का ठेला लगा लिया है। प्रोफेसर डॉक्टर रितु को साल 2020 में बिना किसी कारण के दौलत राम कॉलेज से निकाल दिया गया था। उनका आरोप है कि उन्हें जातिवादी कारणों से कॉलेज से निकाला गया था। डॉक्टर रितु को ज्वाइनिंग के वक्त ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया था। उनका यह भी आरोप है कि उनके कार्यकाल में वो एकमात्र एडहॉक प्रोफेसर थे जिन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया। जब डॉक्टर रितु सिंह को नौकरी से निकाला गया तो उन्होंने कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय पर जातिवादी कारणों से उन्हें नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। प्रिंसिपल रॉय ने कहा कि डॉक्टर रितु एक अच्छी टीचर नहीं थी। उन्होंने कुछ समय बाद एक पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें कथित तौर पर डॉक्टर रितु के स्टूडेंट्स के सिग्नेचर थे और उस पत्र पर लिखा था कि डॉक्टर रितु एक अच्छी प्रोफेसर नहीं है। एक जांच के बाद पता चला कि वो पत्र फर्जी था और उस पर जिन लोगों के हस्ताक्षर थे वो डॉक्टर रितु के विद्यार्थी नहीं थे। यहाँ तक कि वो हस्ताक्षर उस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के भी नहीं थे। इस खुलासे के बाद कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रॉय के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके खिलाफ एक चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर रितु लंबे समय से इंसाफ की मांग करते हुए धरने पर बैठी हुई थी। बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर आर्ट्स फैकल्टी के सामने उनका विरोध स्थल तहस नहस कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उसी जगह पकौड़े का ठेला लगाने का फैसला किया। डॉक्टर रितु अपने इस नए विरोध करने के तरीके पर क्या कहती हैं, देखिए इस वीडियो में। ये मेरा खुशी नहीं है, ये मेरी खुशी नहीं है, ये वो पीड़ा अंदर जो हम लोगों को सदियों से ठगा गया है। और अभी वर्तमान की जो सरकार है, जिस तरीके से गुंडागर्दी, दहशत, बेफालतू की और बेईमानी, करप्शन, पैसा ले लेकर लोगों की अपॉइंटमेंट करना, जो पढ़ा रहे उनकी थालियों से निवाले छीनना, ये वो दुख और ये पीड़ा है कि आज मुझे इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद ये करना पड़ रहा है। प्लीज मेरी डिग्री दिखाइएगा। मेरी सुनो इधर सुनो, मेरी डिग्री फ्रॉड नहीं है, मेरी डिग्री झूमने वाली नहीं है, मेरी डिग्री दिखाना पड़ेगा। मैं डिग्री लगा के बैठ भैया जब मुझे न्याय लेने के लिए इतनी कटौतियां, इतनी कठिनाइयां ये दे रहे हैं। मेरा धरना आप जब्त कर लिया रातों रात, मेरी तबीयत खराब हुई, डकैती कर ली, बाबा साहब की फोटो तक लगने नहीं दे रहे। उसके बाद 144 इस जगह क्या काम है? 144 का है, यहाँ पे क्या काम है? धारा 144 का हमारे लोगों को डिटेन कर रहे हो, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे। तो मेरे पास तो यही ऑप्शन बचा ना भाई, बताने का, ईमानदारी का, कि आपके लिए आप जुमला बोलोगे तो ऐसे निकल जाओगे गली से, हैं? पढ़ा लिखा युवक पकड़ लेगा आपको, अब कॉलर से पकड़ेगा और सवाल पूछेगा हर एक चीज का। मैं तो पूछूंगी, इसलिए मैं बैठी हूँ। तो PhD वाले पकौड़े तलेंगे क्या आप? हाँ, यही ऑप्शन है। तो क्या करेंगे अगर पकौड़े नहीं तलेंगे? तो यही ऑप्शन है।
अगर पकोड़े नहीं तलेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन आपकी लड़ाई तो न्याय मिलेगा आपको कोर्ट से। तो भाई न्याय कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में चलती है। जस्ट यहाँ पे तारीख पे तारीख मिलती है, सुना ना डायरेक्ट तारीख पे तारीख, तो कोर्ट अपना काम करेगा। हमें इतना पता है कि 20% न्याय कोर्ट से मिलेगा, 80% आपको सड़कों पे लड़ना पड़ेगा और हम लड़ रहे हैं। हमारा आप कोर्ट की बात मत किया करो, ठीक है? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में अधिकार है मेरा प्रोटेस्ट करना, अधिकार है मेरा अपने लिए आवाज उठाना। और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहता है ना कि आप अपने रोजगार के लिए, आप अपने लिए काम कर सकते हो, ये चीजें तो मैं कर रही हूँ ना भाई, इसमें भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत पता क्यों है? क्योंकि जुमला दिया ना पकौड़े बेचो, रोजगार है, पढ़े लिखे, कर लिया पकौड़े बेच लिया। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वतन समाचार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें।